एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन जेई में या नीट में या जनरली ये इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन, 12th बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई का बोर्ड है, इससे बेस क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम क्वेश्चन के प्रॉब्लम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी का हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करना हो, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्ट करना हो, या फिर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करना हो या ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना हो, तो कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, तो इसको हम प्रॉब्लम के साथ आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो में बने एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं और कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का उसका ज्योमेट्री को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वीवीटी हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन, राइट a state of hybridization geometry nature of complex and magnetic properties। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 3+, ये कॉम्प्लेक्स एक दिया हुआ है। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COF6 3-। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स में इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है, ज्योमेट्री बताना है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको बताना है। तो कैसे हम इसको वीवीटी अप्रोच से इसको हम बताएंगे, तो उसको देखते हैं कैसे हम इसको बताते हैं। तो बताने का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेकेंड में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कैसा है। अगर नेचर ऑफ लिगेंड अगर लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, जैसे NH3 CN-, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। या फिर हो सकता है लिगेंड क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, जैसे F-, Cl-। और भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है, तो उसको हल्का सा मेमोराइज करना होगा आपको। और मेमोराइज करने के बाद हमको पता चल जाएगा जो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। NCERT में जनरली ये 2-4 मेंशन है, उसको आपको याद कर लेना होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग करवा देगा। क्या करवाएगा, ये पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन का। इस स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा देगा। तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, निकालते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो CONH3 3+ कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जब इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा X -0 × 6 = +3, X = कितना आएगा +3।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास कितना है, +3। यहाँ पे जो कोबाल्ट है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, +3। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, कोबाल्ट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, AR 3D6 4s0। कैसे लिखें इसको, क्योंकि कोबाल्ट का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन AR, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D7 4s2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, कोबाल्ट का। तो यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका कन्फिगरेशन ये होगा, यहाँ पे 4p ऑर्बिटल खाली होगा, यहाँ पे 4d ऑर्बिटल खाली होगा, ये यहाँ पे वैकेंट है। अब क्या यहाँ पे देखते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4s ऑर्बिटल क्या है, खाली है, 4p ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे 4d भी खाली है। तो यहाँ पे हम चेक किए क्या, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड H2O के बाद वाला जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो है 4p है, 4d है। यहाँ पे ये जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करवाएगा, इसका पेयरिंग करवा देगा। तो जब ये पेयरिंग करवा देगा, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल d का ये वैकेंट हो गया, यहाँ पे 4s का ऑर्बिटल खाली है और यहाँ पे 4p का ऑर्बिटल 3 वैकेंट है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 लिगेंड है, तो हमको 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज होने के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये d 2d जाएगा, ये d और ये s और 3p, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज करके D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। वो कितना D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। जितना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन जब हमको पता चल गया क्या है, D2sp3। तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देख लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ऐसे भी हम देख करके बता सकते हैं, या तो DsP2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 हो सकता है या फिर sp3d2 हो सकता है। तो ये हम VBT के अप्रोच से हम देख चुके हैं, जो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू हम बता सकते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3। और अगर इसमें पूछ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, तो सब चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे ये 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये
डी ऑर्बिटल जो यूज किया हुआ है वो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज किया हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पेयर्ड है तो ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है, इसका म्यू क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये उसके बाद नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ज्योमेट्री इसका क्या है, ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल शेप का है। तो CONH3 यहाँ पे इसका जो शेप है, शेप ज्योमेट्री इसका जो है, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन इसका है, हाइब्रिडाइजेशन इसका है D2sp3। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक नेचर क्या है, ये मैग्नेटिक नेचर इसका क्या है, मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक है। कभी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक रहता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोलेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, n+2 √n+2 ये करेंगे। इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटोन, ये बोर मैग्नेटोन में निकलता है। तो सेकेंड था COF6 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का हम निकाल रहे हैं, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, -1 × 6 = -3, x = कितना आ गया, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं +3। तो पहले भी लिख चुके हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो Ar3d6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। यहाँ पे 4s 4p और 4d क्या है, वैकेंट है। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएं कोबाल्ट 3+ का, ये 3d ऑर्बिटल है, फोर एस ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। उससे पहले हमको चेक करना होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। एक ऐसा लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है। जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवाएगा, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये जब पेयरिंग नहीं करवाएगा तो क्या होगा, इसको हाइब्रिडाइज होना है तो ये ऑर्बिटल चाहिए। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो 6 ऑर्बिटल क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे
6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। अब यहाँ पे जो sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यहाँ पे F जो लिगेंड है 6F लिगेंड यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इसका जो शेप है, इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसका क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोल सकता है। कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करने बोलेगा। तो ये 4 × 6 √24 4.8 होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 4.8 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से हम वीवीटी पर बेस कोई भी क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है सिंपली आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, कभी कभी ज्योमेट्री पूछ सकता है, कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने पूछ सकता है। तो डिफरेंट टाइप का इस पे क्वेश्चन बनता है। और या बोर्ड का एग्जाम हो या फिर या तो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का हो या जेई का हो, इससे क्वेश्चन कन्फर्म में एक ना एक क्वेश्चन रहता है।